आज हम एक बार फिर से कर्म के विपाक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो उसमें भी कर्म के बारे में विपाक किया गया। कर्म के विपाक के बारे में बात का मतलब, जो हमारे पास में दुख और सुख आ रहा है, इस समय जो भी आ रहा है, जो भी आएगा, वह जो है हमारे कर्मों का विपाक है। हो सकता है वह सुख भी हो सकता है वह दुख भी हो, और वह दुख और सुख किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें होश नहीं रहता, हम अज्ञान के बश हैं, हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कोई भी फल आता है तो हम ये कहते हैं कि ये फल का जो कारण बना है वो बाहर का व्यक्ति है। मान के चलो आपको दुख आने ही वाला है, चाहे वह दुख आपकी माता से आए, पिता से आए, भाई से आए, बहन से आए, बेटे से आए, आपके मित्र से आए, हो सकता है आपकी प्रेमिका से भी आए। लेकिन हम क्या करते हैं, वह दुख का कारण हम उस व्यक्ति पे थोप देते हैं और हम एक नया कर्म और बना लेते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कर्म का फल आ रहा है वो हमने लोगों को दिया है। लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें होश में रहना है। होश में रहने का मतलब, कोई भी खराब फल आया, जो दुखद आया, हम उसमें एक नया दुखद फल नहीं बनाएंगे। हो सकता है ये कर्म का फल आपके पड़ोसी के द्वारा आ जाए, अन्य संप्रदाय के लोग हैं उनके द्वारा आ जाए, अन्य धर्म के लोग उनके द्वारा आ जाए। हो सकता है आप हिंदू हैं तो ये कर्म का फल बुद्धिस्ट के द्वारा आ जाए। हो सकता है आप बुद्धिस्ट हैं तो ये कर्म का फल हिंदू के द्वारा आ जाए। वो तो नाम है, लेकिन कर्म का फल तो आना था। मानो कोई कर्म का फल व्यक्ति के द्वारा नहीं, वस्तु के द्वारा आ जाए। मानो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे आसपास में पेड़ पौधे हैं, और कोई पक्षी ऊपर से निकले और वो कुछ मेरे सर पे डाल दे, वो कर्म का फल तो आना था। मानो कि पेड़ पौधा ही कोई हवा से गिर के मेरे सर पे लग जाए और मेरा सर फूट जाए, मुझे चोट लग सकती है। तो ये कर्म का फल तो आना ही था, क्योंकि मैंने जन्म जन्म तक लोगों को दिया है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि कितने भी लोग, पैसे वाले हो या अमीर गरीब हो, उन लोगों को फल आ रहा है। और आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मेरे जीवन में फल आ रहा है, दुखद भी आ रहा है, सुखद भी आ रहा है। लेकिन हम नया ना बनाएं। नया बनाने का मतलब, जो भी बुरा फल आ रहा है, दुखद फल आ रहा है, एक हम नया दुखद ना बनाएं। जैसे कि मानो मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, रास्ते पे चलते हुए मेरी असावधानी से या किसी दूसरे की असावधानी से उसने मुझे आहत पहुँचाई, और मैं उसको क्रोध में कहता हूँ, देख के नहीं चलता, अंधा है क्या। हमने नया कर्म बना लिया। हो सकता है उसकी चेतना ना हो हमें मारने की, हो सकता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपना एक कर्म बना लिया, और ये जो कर्म बना है इसका विपाक फिर से आएगा। ये सब लोगों के लिए समान है, मेरे लिए भी समान है, आप लोगों के लिए भी समान है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। यहाँ तक कि कर्म का फल मनुष्यों के लिए ही काफ़ी नहीं है, ये जानवर, पशु पक्षियों के लिए भी आता है, क्यों सभी लोग कर्म के दायित हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा होश रखना होगा कि हमारे जीवन में कोई भी कर्म का फल आए, अच्छा फल आए तो हम उसमें अच्छा ही पैदा करेंगे। इसलिए हमें दूसरों पे कोई भी किसी भी तरीके का थोपने की ज़रूरत नहीं है कि उसके वजह से कर्म का फल आया है। ये हमारे वजह से आया है। हमने लोगों को सुख दिया है, सुख आ रहा है। हमने लोगों को दुख दिया है, दुख आ रहा है। जैसे एक डाकिया होता है, वह हम लोगों के लिए नोटिस भी लाता है और चेक भी लाता है। वह नोटिस और चेक क्या डाकिया की तरफ से है? नहीं, डाकिया को पता भी नहीं उसमें क्या है। वह नोटिस और चेक हमारे परिणाम, कार्य का परिणाम है। हमने कभी किसी का लोन दिया, लोन लिया, लोन नहीं दिया, उसका नोटिस आया। हमारा कोई केस चल रहा था, हम तारीख पे नहीं पहुंचे, उसका नोटिस आया। हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी ने हमें उस काम में सहायता करने के लिए चेक दे दिया।
उसको नहीं पता, किसको? डाकिए को, इसमें क्या है। क्या हम कहते हैं ये पत्र डाकिया की ओर से? नहीं, वो हमारा ही कर्म का फल है। ठीक इसी प्रकार जो भी हमारे जीवन में फल आ रहा है वो हमारा कर्म का फल है। लेकिन कोई अच्छा फल आया तो उसका हम अच्छा ही विपाक करें। मानो किसी ने हमें 10 रुपये दान दे दिए, हम उसमें एक अच्छा कर्म फल बनाएं कि हम 1 रुपया हम दूसरे को उसमें मदद के लिए दे दें। साधु सन्यासियों को दे दें, गरीबों को दे दें, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को दे दें। हमें कहीं से 100 रुपये लाभ हुए, जो हमारा कर्म का फल आने वाला 10 रुपये हमने बच्चों को कॉपी लेके दे दिया, हमने नया कर्म अच्छा बनाया। इस कर्म पे आप रुकावट लगाएंगे तो आपके जीवन में दुख आने कम हो जाएंगे। अन्यथा आप किसी देवी देवता यहाँ तक बुद्ध की भी शरण में जाएंगे और ये कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपके दुख दूर होने वाले नहीं हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने सच्चाई बताई है और ये जीवन में दुख और सुख हर व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं। इसमें जात का, देश का कोई लेन देन नहीं है। एक भारतीय है उसके जीवन में आ रहे हैं, एक अमेरिकन, चाइनीज़ है, श्रीलंकन है, उसके भी जीवन में आ रहे हैं। सबके जीवन में आ रहे हैं। बस हम इसमें नया कर्म बुरा ना जोड़ें, तभी हमारा समाधान है, तभी हम सही से जीवन जी पाएंगे, सुख का जीवन। कर्म विपाक को जरूर समझें और ये सबके जीवन में आता है। आप जानते ही होंगे, अगर आपने भगवान बुद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा होगा, एक भंती जी थे, महामोग्गल्ल्यान या महाकश्यप, इन दोनों में से एक, मुझे सही से ध्यान नहीं। तो चोरों ने मार मार के मार डाला। ये बात भगवान बुद्ध से पूछी जाके कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो भंती जी अरहत थे और इनके जीवन में ऐसी घटना हुई, ये तो बहुत दयनीय हत्या हुई। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि कई जन्म पहले ये एक लड़का था और इसके माता पिता अंधे थे और अपने माता पिता को जंगल में ले जाकर ये कहने लगा कि माता पिता यहाँ पे बहुत डाकू हैं। तो माता पिता कहते बेटा तुम भाग जाओ, हम सहन कर लेंगे, हम देख लेंगे, तुम भाग जाओ। देखो कितनी अच्छी माता पिता। लेकिन इसने क्या किया? डंडों से मार मार के मार डाला। किसको? अपने माता पिता को। वो कर्म का फल इस जीवन में आया, बनते बने अरहत हुए, सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की जो बुद्ध शासन में की जाती है, और वो चोरों ने मार डाला। किसी को फल कर्म का विपाक नहीं छोड़ता। आप विश्वास करें या ना करें, कर्म का फल तो आएगा। मान के चलो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं वो कर्म का विपाक, कर्म का फल के बारे में विश्वास नहीं करते। क्या आपके जीवन में दुख सुख नहीं आ रहा है? हो सकता है कि आप एक किसान हो सकता है कि आप एक टीचर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप इंजीनियर हो सकता है आप पुलिस वाले हो सकता है आर्मी हो सकता है आप डीएम हो, एसडीएम हो सकता है आप एक नेता हो देश के। लेकिन आपके जीवन में कर्म का फल आ रहा है। जो आ रहा है वो क्या? हमने दिया है। जैसे हमने लोगों को दिया है हमें वापस आ रहा है। बस अब हमें होश आया, ठीक है, हमने पहले जो भी दिया वो हमारे अज्ञान के बस में था, लेकिन अब हमें कोई बताने वाला है। अब हमारे इस भारत में, पूरे विश्व में बुद्ध शासन है, बुद्ध की शिक्षा है। हम उसको सुन के हम एक नया जीवन शुरुआत करें। और जो कहते हैं ना हमारे भारत में, जब जागो तब सवेरा, तब जागने का वक्त आया है कि हमारे जीवन में कैसा भी फल आए हम उसको अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे। आगे आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कर्म का फल आया तो है, लेकिन हम जो बनाते हैं, लेकिन हम फील करते हैं कि हम बनाते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते हैं, ये हमारा मन बनाता है। आगे आगे बताएंगे। तो कर्म के फल के बारे में आप लोग चिंतन मनन करें। जैसे कि मान चलो आपका स्वभाव हो गया है क्रोध करने का, कोई घटना घटती है तो आप क्रोध करते हैं। आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से या वस्तु की वजह से हुआ? नहीं, ऐसा आपके मानस ने स्वभाव बना रखा है। तो क्या करना है मानस को पलटने के लिए? जो आपको बताया कि कर्म का फल कभी भी आ सकता है, दुखद भी सुखद भी। आप इस प्रकार का चिंतन करें एकांत में बैठ के। जो लोग कहते हैं मेडिटेशन, ये मेडिटेशन है। सुबह शाम जो भी समय निकले आपको, आप व्यायाम करते हैं उसमें इसको जोड़ लीजिए। शांति से बैठ के, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। बस ये चिंतन कि मेरे जीवन में कर्म का फल कभी भी आ सकता है, किसी समय भी आ सकता है, किसी के द्वारा भी आ सकता है। ये चिंतन करेंगे,
चिंतन करते करते मानस का वो स्तर उस चीज़ को जानने लगेगा। जब हमारे जीवन में कोई घटना आएगी तो हम उस पे गलत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, जो भी कर्म होगा अच्छा ही होगा। देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया। और इस बदलाव के लिए आपको धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सुनने की ज़रूरत है। सुनना और चिंतन मनन करना, अभ्यास करना, देखिए आपके जीवन में सही मायने में सुख आएगा, शांति आएगा। आज के लिए इतना ही। कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। त्रिरत्न का आप सभी लोगों को आशीर्वाद हो।